श्री अजय मिश्रा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षकों की पेंशन संबंधी लोक महत्व के विषय पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने परिवार की तथा स्वयं की जरूरतों की पूर्ति के लिए ऐसे समय में जब उसकी आमदनी के स्रोत बंद हो जाते हैं और वो अपना कार्यकाल समाप्त करके रिटायर हो चुका होता है, पेंशन ही बहुत बड़ा आधार होता है, या उस समय में जो वो बचत करता है वही उसके आगे के जीवन यापन का आधार बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि प्रचलन में रहा है, वह नियम भी रहे हैं कि देश में शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था है, जो संबंधित कर्मचारियों के वेतन से ही फंड काटकर तथा सरकार द्वारा किए गए उपक्रमों के अनुसार चलती है। ऐसा शिक्षकों के लिए भी लागू था, परंतु उक्त पेंशन व्यवस्था 2005 में तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा समाप्त कर दी गई और ये आदेश किया गया कि 1 अप्रैल 2005 के बाद जो भी शिक्षक और कर्मचारी नियुक्त होंगे उनके लिए पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं होगी। इसके कारण 11 साल से ऐसे शिक्षक और कर्मचारी पेंशन की व्यवस्था से वंचित हैं, जिसके लिए वो निश्चित रूप से चिंतित हैं। हम सब जानते हैं कि राज्य सरकार भी इसी के कारण फंड को नहीं काट रही है, जिसके कारण पेंशन व्यवस्था की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, केवल उत्तर प्रदेश में ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या 9 लाख है और वो अपनी जो उनको आर्थिक असुविधा हो रही है और उनको लगता है कि वो आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं रहेंगे रिटायर होने के बाद, वो चिंतित है, आंदोलनरत है और लगातार वो ये प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से व्यवस्था पुनः लागू की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि 1 अप्रैल 2005 के बाद जो शिक्षक और कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं पूर्ववत उनके लिए भी पेंशन व्यवस्था को पुनः भारत सरकार प्रारंभ करे। बहुत बहुत धन्यवाद।